A program sponsored by the Maya International School, innovative and refreshing new approach to education. Address Dwarika Nagar in front of Greenland Marriage Garden, Rewa. नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। ये चुनावी साल है और प्रदेश के आशा कार्यकर्ता आर पार की लड़ाई लड़ने को अब तैयार हैं। अप्रैल महीने में जिला स्तर पर आंदोलन कर रही हैं। आशा कार्यकर्ताओं ने 21 अप्रैल तक का अल्टीमेटम सरकार को दिया था। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मुरैना में लाडली बहनों को संबोधित करते हुए ये ऐलान भी किया था कि आशा कार्यकर्ताओं को भी लाडली बहना योजना का लाभ मिलेगा। इस पर आशा कार्यकर्ताओं का कहना है कि हम भी बहनें हैं। प्रदेश में लगभग 84,000 आशा कार्यकर्ता हैं। यह गर्भवती महिलाओं का ख्याल रखने के साथ सरकार के स्वास्थ्य कार्यक्रमों की धुरी हैं और फिलहाल इन कार्यकर्ताओं ने पूरे प्रदेश में जिला स्तर पर आंदोलन छेड़ रखा है। देखिए ये रिपोर्ट। प्रति माह 10,000 रुपए मानदेय सहित अन्य लंबित मांगों को लेकर जिले की आशा उषा कार्यकर्ता 48 दिन से हड़ताल पर हैं। आशा कार्यकर्ता केवल 2,000 रुपए मासिक अल्प वेतन में काम कर रही हैं, जबकि आंध्र प्रदेश की राज्य सरकार 800 रुपए अपनी ओर से मिलाकर आशाओं को अतिरिक्त वेतन दे रही है। लेकिन मध्य प्रदेश सरकार पिछले 16 वर्षों से आशा को कुछ भी नहीं दे रही। जब तक मांगे पूरी नहीं होगी, उनका हड़ताल जारी रहेगा। आशा कार्यकर्ताओं को इतना काम करने के बाद मात्र 2,000 ही मानदेय दिया जा रहा है, जो केंद्र सरकार की ओर से दिए जाते हैं। वहीं मध्य प्रदेश सरकार कह रही है कि आशा कार्यकर्ताओं के कामों की राशि का भुगतान दोगुना किया जा रहा है, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। जबकि दूसरे राज्यों में आशा कार्यकर्ताओं को सरकार अतिरिक्त वेतन दे रही है, पर मध्य प्रदेश में ऐसा नहीं है। अब सवाल ये है कि जब सरकार सामान्य महिला को बिना काम के 1,000 मासिक सौगात दे सकती है, तो काम करने वाली आशा कार्यकर्ताओं के पैसे सरकार क्यों नहीं बढ़ा रही? आशा कार्यकर्ताओं ने सरकार को ये साफ चेतावनी दे दी है कि ये चुनावी साल है और आशा कार्यकर्ता की परिवार में 4 वोट हैं। दूसरी तरफ गांव-गांव में हमारी पकड़ है और परिवारों से सीधा संपर्क है। हम राजनीति नहीं चाहते, पर सरकार सुनवाई करे। बजट में उम्मीद थी कि आशाओं के लिए पूर्ण वेतन वृद्धि का प्रावधान होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आशा कार्यकर्ताओं के वेतन की बात करें तो अलग अलग जिलों में उन्हें अलग अलग वेतनमान दिया जाता है। आंध्र प्रदेश में सरकार आशा कार्यकर्ताओं को अपनी ओर से 8,000 मिलाकर 10,000 देती है, तो वहीं 2,000 केंद्र की ओर से आते हैं। इसी तरह तेलंगाना सरकार ने अपनी ओर से 7,500 मिलाकर 9,500 रुपए देती है। वहीं केरल सरकार ने भी अपनी ओर से 2,000 केंद्र सरकार की ओर से कुल मिलाकर 9,000 देती है। तो महाराष्ट्र में भी आशा कार्यकर्ताओं को 9,000 रुपए और सहयोगिनियों को 14,900 रुपए मिलते हैं। कहाँ डाल रहे हैं? बता जी, किन मांगों को लेके आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं? क्या कैसे चल रहा है? सर, हम लोगों की मांगे हैं कि जो हम लोग को पहले तो 26,000 सैलरी होनी थी, मानदेय की मांग थी, लेकिन संयुक्त संचालक महोदय ने 24 जून को 2021 को बोले थे कि 10,000 आशा को और 15,000 पर्यवेक्षक को मैं दिलाऊंगा। आज तक वो कोई हम लोगों के सामने नहीं आए और ना तो कोई जवाब दिया। आज हम लोग 48 दिन हो गए हम लोग के उसको हड़ताल को, 47 दिन और 5 दिन क्रमिक भूख हड़ताल रही, जो आज समापन हुई है। आज तक हम लोगों के सामने कोई भी नहीं। क्या हम लोग जनता के लिए काम नहीं करते? 2,000 रुपये में हम लोग जनता के लिए काम कर रहे हैं, फिर भी हमारी सरकार हम लोगों को अनदेखा कर रही है। अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आज हर कोई अपने हक के लिए लड़ता है और हक की ये हम लोगों की लड़ाई हमेशा की जारी रही है। पहले था तो 1-2 दिन के हड़ताल होती थी तो सबके कान खड़े हो जाते थे, लेकिन आज हमारी सरकार हम लोगों का इतना शोषण कर रही है, इतना हैडिक दिखा रही है, अपने आप में इतना वो कर रही है कि हम कभी आशा बहनों को नहीं देखेंगे, नहीं सुनेंगे। तो क्या फिर लाडली बहना कौन है जो 1,000 में घर बैठे पाएंगी? और हम लोग 24 घंटों का काम कर रहे हैं 2,000 रुपये में। अब रात दिन बराबर कर रहे हैं, मतलब कोई हम लोग का समय नियमित नहीं है और मानदेय नियमित है कि 2,000। बस इसे आप लोगों को भी
बहना बना लिया है अपनी और उसमें शामिल कर लिया है। सर जब बन जाएंगे तब न मानेंगे। आज 5 दिन से बहनें मर रही हैं भूख हड़ताल में, तो देखने नहीं आए, सुनने ना कोई अपने कर्मचारी भेजे, हम कैसे मान ले कि हम लोग बहना है उनकी? कहीं ऐसा तो नहीं शोषण बहना है, शोषण कर रहे हैं हम लोगों का। ऐसा तो नहीं कि आपको बहन बना के इसके बाद आप लोगों को ये कह दिया जाए कि आप सरकारी कर्मचारी ही नहीं? हो सकता है, सोच उनकी बहुत अच्छी है हम लोगों के प्रति, वो तो दिख गई आज 48 दिन में। अब देखते हैं आगे सरकार क्या करती, क्या हम लोग करेंगे अब जनता के बीच में जाके। बहन बनने को तैयार है आप? नहीं, किस लिए बनेंगे? जब हमारे बच्चे भूखे मरेंगे, हम लोग भूखे मरेंगे, तो फिर कैसे बनेंगे बहन? हम लोग कैसे भाई हैं? हम लोग मजदूर लगाते हैं तो 350 रुपए देते हैं। किसके नाम आज ज्ञापन पत्र सौंप रहे हैं आप? हम लोग मुख्यमंत्री जी के नाम से ज्ञापन देते हैं। आखिर क्यों सरकार इन बहनों के साथ ऐसा दुर्व्यवहार कर रही है? लाडली बहना योजना चुनावी स्टंट है क्या? इसलिए बिना किसी काम के 1000 रुपए और दिन भर काम करने वाली महिलाओं को मात्र 2000, ये कैसी रीत है सरकार? क्या ये कार्यकर्ता जो सड़कों पर कई दिनों से अपने हक की लड़ाई लड़ रही हैं, इन पर सरकार की नज़र नहीं पड़ती? इनके दुख आपको नहीं दिख पाते और कहते हैं कि बहनों का दुख मेरा दुख है? सोचिए, क्योंकि ये साल चुनावी है और वादे सारे कागजी हैं। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना में हर पात्र बहन के खाते में हर महीने 1000 रुपया डालने का फैसला हमने किया है। तो आपने देखा आखिर क्यों सरकार इन बहनों के साथ ऐसा दुर्व्यवहार कर रही है। लाडली बहना योजना चुनावी स्टंट है क्या? इसलिए बिना किसी काम के 1000 रुपए और दिन भर काम करने वाली महिलाओं को मात्र 2000, ये कैसी रीत है सरकार? क्या ये कार्यकर्ताएं जो सड़कों पर कई दिनों से अपने हक की लड़ाई लड़ रही हैं, इन पर सरकार की नजर नहीं पड़ती? इनके दुख आप नहीं देख पाते और कहते हैं कि बहनों का दुख मेरा दुख है? सोचिए, क्योंकि ये साल चुनावी है और वादे सारे कागजी हैं। मेरी बहनों को दिक्कत ना हो, ये मेरी ड्यूटी है। A program sponsored by the Maya International School, innovative and refreshing new approach to education. Address: Dwarika Nagar in front of Greenland Marriage Garden, Rewa.